जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर सभी का आना चाहिए। बताएं डेविस कप जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? डबल स्टार आप लोग इस क्वेश्चन पर लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं आप लोग। चलिएगा, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, डेविस कप का जो संबंध है वो है आपका टेनिस से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पर डबल स्टार आप लोग लगा लें, ये सवाल जो है पेपर में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम जो है कब और कहां पर गाया गया था? एक बार सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सब लोग आंसर दीजिएगा। तो साथियों, राष्ट्रगान जो है ये आपका जन गण मन सर्वप्रथम जो है कहां पर गाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1911 कोलकाता में। ठीक है, आप सभी साथियों को पता होगा 27 दिसंबर 1911 को जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। और यहीं पर साथियों सबसे पहले जो है राष्ट्रगान गाया गया था। और आप सभी साथी जानते होंगे राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। और एक सवाल साथियों यहां से और बनता है, आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रगान जन गण मन को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और साथियों, जन गण मन जो है ये गाने में समय कितना लगता है? ध्यान रखिएगा, 52 सेकंड का समय जो है लगता है। ठीक है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? 1911 कोलकाता में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो भी लोग जा रहे हैं विशाख दत्त पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा, राजतरंगड़ी नामक पुस्तक से जो है भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? बताएं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी साथी उत्तर दीजिएगा। राजतरंगड़ी नामक पुस्तक में साथियों किस राज्य का इतिहास देखने को मिलता है? ध्यान रखें आप सभी साथी, जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है साथियों राजतरंगड़ी नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, राजतरंगड़ी नामक पुस्तक के रचयिता साथियों कौन है? ध्यान रखिएगा आप लोग, कल्हड़ हैं। कौन है भाई? कल्हड़ हैं। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग बता सकते हो यहाँ पर, वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अष्टाध्यायी पुस्तक की बात करें साथियों तो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अष्टाध्यायी जो है ये आपका संस्कृत व्याकरण का जो है प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, इंडिका नामक पुस्तक के जो है राइटर कौन है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेगास्थनीज होगा। बी विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, संविधान की भाग 11 में जो है किसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग बता सकते हो यहाँ पर भाई। चलिए, संविधान के भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है? सभी साथी उत्तर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मौलिक अधिकार का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। सभी साथी उत्तर देंगे यहाँ पर भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो आप सभी साथियों को पता होगा संविधान के जो भाग 1 में जो है क्या कहा गया है, भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। यानी आप देखेंगे जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन किया गया है भाग 1 के अंतर्गत। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में जो है भारत में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है, ध्यान रखिएगा भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, यही जो है आपका क्वेश्चन फॉर्म में देखने को मिलेगा पेपर में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो भर भर के सवाल यहां से पूछा गया है। जैसे ये राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यहां से कई बार पेपर में सवाल बना हुआ है। मौलिक अधिकार से भी सवाल बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमने आपको बताया कि भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकता की बात करें तो ये जो है आपका भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 2 में। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहां पर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 8 दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आपका 1773 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में सबसे पहले जो है आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट यानी किस अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी साथियों? 1774 में। ध्यान रखिएगा दोनों डेट में जो है फर्क है। आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी, तब आप कहिएगा 1774 में करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत करी गई थी, तब आप कहिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है करी गई थी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें इस चीज को। अगला सवाल देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। मार्ले मिंटो सुधार का जो है उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो था आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए विकल्प वाले साथी यहां पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, भारत सरकार ने जो है किस तारीख को जो है देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए और इस पर ट्रिपल स्टार आप लोग लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं भारत सरकार ने जो है किस तारीख को देश के जो है राष्ट्रगान को अपनाया था? तो आप जानते होंगे भाई 24 जनवरी 1950 को। कब साथियों? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? हमने इसको कई क्लास में साथियों करवाया है, क्योंकि प्रस्तावना से जो है सवाल कई बार पेपर में बना हुआ है। चलिए, तो यहां पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथी जानते होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से साथियों शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें ए विकल्प वाले साथी करेक्ट हैं। भारत में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर बता सकते हो। 1, 2, 6 कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिएगा यहां पर। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया है? चलिए भाई सभी लोग उत्तर दीजिएगा और भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। इसमें देखिए आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। सभी साथी शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी
ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है साथियों? एक बार अभी तक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो भी आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साथियों कब पारित किया गया? ध्यान रखें 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहां पर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 14 है, व्यापारिक पवनें जो है कहां से चलती हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 दिया है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। विषुवतीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका उपोष्ण उच्च दाब है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये आपका किस देश में है? फिलीपींस में है, न्यूजीलैंड में है, या आपका दिया है इंडोनेशिया और आपका दिया है जापान। चलिएगा आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका दिया है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को जो है किस देश के संविधान से जो है ग्रहण किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, और कई बार यहाँ से जो है एग्जाम में सवाल बन चुका है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? साथियों ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो 12 से 35 है इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है, और ये प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें साथियों अगर हम यहां पर आयरलैंड की, तो हमने अभी आपको बताया कि आयरलैंड के संविधान से जो है यहां से आप देखेंगे जो आपका राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है ये आपका प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें साथियों इसका वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निदेशक सिद्धांत को रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसको रखा गया है, ठीक है। ब्रिटेन की बात करें साथियों, ब्रिटेन आप जानते होंगे, ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था, क्या जो भारत में वर्तमान में संसदीय शासन व्यवस्था है ये व्यवस्था जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का है बी ऑप्शन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में निहित हैं, तो साथियों 6 जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहले जो है साथियों 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो है वर्तमान समय में आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, समानता का अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, बताएं। समानता का अधिकार जो है राइट टू इक्वलिटी का उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए बताएं। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। समानता का अधिकार साथियों ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। साथियों मैं 2 आर्टिकल और आपको बता रहा हूं जहां से हर बार सवाल पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है, इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत इसका जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का जो आप कह सकते हो यहां पर उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर यहां पर कर सकते हो, बताएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड विकल्प दिया है आपका 25 से 28, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो, बताएं। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप देखेंगे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है साथियों, इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 32 में किया गया है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है। क्या भाई? संविधान की आत्मा भी कहा गया है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साथियों आप जानते होंगे, ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है? इसमें से जो है आपकी कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बताएं। चलिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बैकाल झील है, ठीक है साथियों, बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? ये आपका रूस में स्थित है। ठीक है, और ये साथियों मीठे पानी की झील है और विश्व की जो है सबसे गहरी झील है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बैकाल झील जो है ये आपका रूस में स्थित है, ये आपका मीठे पानी की झील है और आप जानते होंगे ये जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? 21 का आंसर बताएं आप लोग। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था और इसकी शुरुआत जो है कब करी गई थी और किसके नेतृत्व में जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? चलिए बताएं। तो देखिए साथियों, अगर बात करें हम असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में करी गई थी। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन का जो है आप कह सकते हो शुरुआत किया गया था, या इनके द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपसे सवाल करता है असहयोग आंदोलन का जो है कारण क्या था, आपसे रीजन पूछता है, तो आप देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, श्रमिकों में जो है असंतोष। तो ये तीनों कारण जो है साथियों, ये तीनों कारण थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और आपका जो था श्रमिकों में असंतोष, ये तीनों कारण जो है निहित थे। ध्यान रखिएगा आप लोग असहयोग आंदोलन के। ठीक है, तो आप देखेंगे उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, चौरी चौरा की घटना जो है कब घटित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दे सकते हो। चौरी चौरा की घटना जो है ये आपका साथियों कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कब भाई? 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं आप लोग। ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे, बताएं। चलिए साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो करी गई थी 1828 में। कब? 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला सवाल, सामाजिक क्षेत्र में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था, बताएं। सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, यहाँ पर उत्तर कर सकते हो। सामाजिक क्षेत्र में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार था वो था साथियों सती प्रथा पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ए विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 दिया है आपका। यमुना है, गंगा है, महानदी है, सोन है, बताएं। चलिए, हरिद्वार शहर जो है आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं गंगा पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। दिल्ली शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बताएं। यमुना, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यमुना पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, बताएं। जो भाखड़ा नांगल बांध है साथियों, ये आपका किस नदी पर बना हुआ है? झेलम है, व्यास है, कोसी है और आपका सतलज। साथियों, कोसी के बारे में कई बार पेपर में सवाल बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का
बिहार का शोक जो है किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। भाखड़ नांगला, ये जो आपका बांध है, भाखड़ नांगला जो बांध है साथियों, ये आपका किस नदी पर है? ये आपका सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर है। डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किस देश में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, तो भाई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना साथियों सिंगापुर में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर सकते हो। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है? चलिए बताएं। तो साथियों आप देखेंगे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। कहाँ से? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी जो है कहाँ पर जाकर मिलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है, तो आप ध्यान रखें ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर भाई? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है साथियों? हमने आपको अभी बताया, ये आपका पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से जो है निकलती है, इसका उद्गम जो है होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप देखेंगे वो है आपका एडॉट द्वीप। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक जो है कार्यरत रहते हैं? बताएं। 31 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं साथियों, लगभग आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका इनमें से कोई नहीं दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि भाई 65 ईयर जो है, कितना? 65 ईयर। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह को जो है विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर। चलिए बताइए। तो आप देखेंगे साथियों जो पृथ्वी है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, और ये साथियों यहाँ पर जो सवाल किया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति जो है साथियों इसे विशाल गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा भी ग्रह है। ठीक है, शुक्र की अगर साथियों यहाँ पर हम बात करें, शुक्र के बारे में कई जानकारियाँ ध्यान रखें आप लोग। इसे जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या? इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, और इसे साथियों सांझ का भी तारा कहा जाता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बुध। बुध साथियों इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या भाई? बुध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में कुल वर्तमान समय में कितने ग्रह हैं, तो ध्यान रखें 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 जो है ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं, सेकंड ऑप्शन पर गए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया है, उत्तर दीजिएगा। तो आप देखेंगे साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है झील है, ये आपकी जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएं। भारत का जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है? तो वो है आपका केबुल, यहाँ पर जो दिया है लामजाओ। कहाँ पर स्थित है? ये आपका मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये साथियों आपका जो है भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक पर्वत से निकलती है? 35 का उत्तर बताएं। कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो आप देखेंगे साथियों जो नर्मदा है, कौन सी? नर्मदा नदी जो है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए ये साथियों जो नदी है ये आपका पश्चिम की तरफ बहती है। ध्यान रखें, कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेता है, तो ये जो है साथियों आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? बताएं। दक्षिण गंगा के नाम से जो है किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या? वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या? दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
वेल्डस घास का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है बताएं। 37 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिएगा, जो वेल्डस घास का मैदान है साथियों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो आप देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीका होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से जो है कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर करें। भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बताएं। चलिए, सेशन को शेयर करते हुए चले, लाइक करते हुए चले आप लोग। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बात करें अगर हम लोग, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो है आपका माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर साथियों, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में। किस नदी पर आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताएं। मीठे पानी की जो है 39 का उत्तर करें। सबसे बड़ी झील जो है साथियों कौन सी है, तो वो देखेंगे आप लोग, जो है बुलट झील। बुलट झील साथियों ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, बात करें यहाँ पर साथियों चिल्का झील की, तो चिल्का झील जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। और ये भारत की जो है सबसे खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की जो है झील है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है बुलट झील, ये जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। सवाल नंबर 40 है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताएं। पेपर में आया हुआ सवाल है, डबल स्टार लगाएं। विश्व संगीत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं, तो ध्यान रखें साथियों, विश्व संगीत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब भाई, 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विकल्प आपका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, बताएं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और आपका दिया है 24 मार्च को। फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अगर साथियों आपसे सवाल पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर जो आपका 21 मार्च दिया है, 21 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया बताएं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, सभी को पता होगा भाई, भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन जो है कब हुआ था बताएं। 43 का उत्तर बता सकते हो आप लोग। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो साथियों हुआ था आपका 1907 में। 1907 में आपका ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी जो है आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे बताएं। दादा भाई नौरोजी, तो आप देखेंगे साथियों ये जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भाई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी, कब करी गई थी, और इसकी जो आप कह सकते हो जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि भाई ये जो है आपका 45 नंबर का जो सवाल है ये आज की इस क्लास का जो है लास्ट सवाल है। तो आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर साथियों आपको देना होता है। ठीक है, तो जिन भी साथियों को नहीं पता भाई वो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 11:30 बजे होती है जीके जीएस की, डेली सुबह 11:30 बजे। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को सुबह 11:30 बजे अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, जीके जीएस सेगमेंट में बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो है सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट होता है 9415 76 82 59 पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।